वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रीति। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्काउंट से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन की। पिछली वीडियो में हमने डिस्काउंट के बारे में डिस्कस किया था, बट हमने कहा था कि हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, तो हम उसी की तैयारी करते हैं। मैंने सामने एक क्वेश्चन रखा है, उसको पढ़ते हैं, उसकी जनरल एंट्री और साथ के साथ उसका अमाउंट भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। इलस्ट्रेशन कहती है पास द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। कहता है ब्रॉड गुड्स फॉर 10,000 फ्रॉम मोहन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये सब लिखने से पहले हमें सोल्यूशन लिखना होगा, और सोल्यूशन करते वक्त हमें ध्यान देना होता है कि जब भी हम जनरल एंट्री कर रहे हैं तो हम उसकी हेडिंग डालते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ whom, हमें नहीं पता किसकी बुक्स में है, इन द बुक्स ऑफ डैश 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 डैश। अब हम आगे करेंगे। हम फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम जो होता है वो हमारा डेट का कॉलम होता है, उसके बाद हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, उसके बाद हमारा लेजर फोलियो का कॉलम होता है, फिर हमारा डेबिट के अमाउंट का कॉलम होता है और क्रेडिट के भी अमाउंट का कॉलम होता है। अगर हम पहली जो हमारी एंट्री है, ट्रांजैक्शन है, उसके बेसिस पे चले तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए, ब्रॉड किए यानी परचेज़ किए यानी परचेज़ वाला एक्सपेंस पड़ेगा, और दूसरी तरफ क्या इफेक्ट होगा, मोहन से यानी क्रेडिट पर परचेज़ किए, और जब हम क्रेडिट पर परचेज़ करते हैं तो हमारे क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो हम डेट नहीं दिए हुए है इसलिए हम नंबरिंग डाल रहे हैं। हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। चलो ये तो पता है कि हमें एंट्री क्या करनी है। अब किस अमाउंट से करनी है ये जानने के लिए हम पीछे वर्किंग नोट बनाते हैं, थोड़ा स्पेस देके कि अगर कोई एंट्री आनी होगी तो उस हिसाब से हम यहाँ पे वर्किंग नोट शुरू करते हैं। वर्किंग नोट क्या होता है, आपके रफ काम है कि आपने कौन सा अमाउंट कहाँ से लिया है, ताकि अगर आपको टीचर को बताना हो तो आप इजीली बता पाओ कि मैम पीछे देख लो, मैंने ये जो है काम कर रखा है, और इसके बेसिस पे आप ये देख सकते हो मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की, सारे अमाउंट्स मैंने खुद निकाले हैं। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस है आपका कितना है, आपका लिस्ट प्राइस है 10,000 रुपीज़ ऑफ 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस है 10,000 रुपीज़। लिस्ट प्राइस के बाद क्या करते हैं, लेस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे कितना, 15%। 10,000 का 15% होता है आपका 1,500 रुपीज़। तो इट विल कम टू 8,500, यानी एंट्री जो अब किससे होगी, 8,500 रुपीज़ से होगी। तो हम यहाँ पे कर देंगे 8,500 और 8,500। हम नीचे नरेशन क्या डालेंगे, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, और साथ में हम लिख देंगे सी नोट 1। इससे क्या होगा कि ये अमाउंट के लिए आप नोट 1 देख सकते हैं। दूसरी एंट्री क्या बोलती है, सेटल द अमाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर कैश डिस्काउंट 4%। हमने मोहन का अकाउंट सेटल कर दिया और हमने मोहन को कितना पेमेंट किया है, 4% का कैश डिस्काउंट लेने के बाद किया है। तो एंट्री अगर मैं बोलूँ तो एंट्री क्या बनेगी, मोहन को पैसे दे दिए, मतलब हमारे क्रेडिटर कम हो गए, क्रेडिटर कम होते हैं तो डेबिट होते हैं, मोहन्स अकाउंट डेबिट कर दिया। उसके बाद कैश पेमेंट की है, पेइंग कैश, तो हमारा कैश कम हो जाएगा, तो टू कैश अकाउंट, और साथ ही में क्या होगा अभी देखते हैं। मोहन को कितना पे करना था, 8,500, लेकिन हम कितना पे कर रहे हैं हमें नहीं पता, क्योंकि उसने बोला 4% का डिस्काउंट मिला है। तो हम दोबारा वर्किंग नोट बनाएंगे और इस वर्किंग नोट का नंबर दे देंगे हम 2, और लिखेंगे अमाउंट टू बी पेड। अमाउंट पे कितना करना था, हमें अमाउंट पे करना था 8,500, बट हमें कैश डिस्काउंट मिल गया, तो लेस कैश डिस्काउंट कितना है, 8,500 का 4%, इट विल कम टू
340 रुपीज़ लेस कर दो। अब आपको कितना पे करना है, 8160 अमाउंट पेइंग। हम ये अमाउंट पेबल है, इस अमाउंट को हमें पे करना है। तो हमने कैश में कितना अमाउंट दिया होगा, 8160। मैच नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जब जब हमें डिस्काउंट मिलेगा, जब जब हम पैसा कम पेमेंट करेंगे, हमारा फ़ायदा होगा। फ़ायदा होता है तो क्रेडिट होता है, और फ़ायदे का नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड। फ़ायदे का नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना डिस्काउंट रिसीव, अब बोलोगे आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है 340 रुपीज़, तो आप 340 रुपीज़ यहाँ डाल दोगे। देखो 8500, इन दोनों को प्लस करोगे, इट विल ऑल्सो कम टू 8500। तो हम डालेंगे बीइंग अमाउंट पेड टू मोहन। और अगर आपको अमाउंट चेक करना है तो सी नोट 2, आप नोट नंबर 2 चेक कर लीजिए। ये एंट्री भी हमारी हो गई। अब हम चलते हैं थर्ड एंट्री की तरफ। थर्ड एंट्री कहती है गुड्स बॉट गुड्स फॉर कैश। आपने कैश में गुड्स खरीदे, ठीक है। आपका लिस्ट प्राइस था 50,000 रुपीज़, ठीक है। 20% का आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला, वो भी ठीक है। 5% का आपको कैश डिस्काउंट मिला। गुड्स परचेज किया है तो सीधा सीधा परचेज डेबिट हो जाएगा। तो थर्ड एंट्री में पहले हम एंट्री लिखते हैं, फिर हम अमाउंट की बात करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से ये नहीं पता। क्या कैश में गुड्स परचेज किया है, हाँ, तो हमारे पास कम क्या होगा, कैश। तो टू कैश अकाउंट, हमें इतना ही पता है अभी। तो चलो डिस्काउंट का भी है, बात कुछ है, लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका नोट बना लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे नोट नंबर 3। इसके लिए क्या है, लिस्ट प्राइस इसका कितना है, आप बोलोगे इनका लिस्ट प्राइस है 50,000 रुपीज़, ठीक है। लेस क्या करेंगे, लेस करोगे आप ट्रेड डिस्काउंट। आप बता सकते हो ट्रेड डिस्काउंट कितना है, हाँ मैं बता सकती हूँ। इनका जो ट्रेड डिस्काउंट है वो है 20%। तो ट्रेड डिस्काउंट कितने का, 50,000 का 20%, ये कितना आएगा, इट विल कम टू 10,000 रुपीज़। माइनस कर दो, 40,000 रुपीज़ आ गया। अब इसमें से हम क्या लेस करेंगे, लेस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आपको कितना पे करना है, आपको डिस्काउंट जो मिल रहा है दैट इज़ 5%। तो आप लिखोगे 40,000 का 5%। 40,000 का 5% कितना होता है, 2,000 रुपीज़। यानी आप जो उनको पे करोगे, अब देखो आपने सामान कितने का ख़रीदा, 40,000 रुपीज़ का। तो आप क्या करोगे, जब आप परचेज डेबिट करोगे तो आप कितने से करोगे, 40,000 रुपीज़ से। बट जब आप कैश की पेमेंट कर रहे हो तो आपने कैश कितना पे करना है, 38,000 रुपीज़। तो टू कैश 38,000। क्या अभी भी डिफरेंस आ रहा है, हाँ डिफरेंस आ रहा है। किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है। और आना भी किस साइड चाहिए, क्रेडिट साइड ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें फ़ायदा हुआ है, डिस्काउंट हमें मिला है, हमने पेमेंट कम की है। और फ़ायदा जब जब होता है तो क्रेडिट होता है, और हम जानते हैं फ़ायदे का नाम डिस्काउंट रिसीव्ड है। कितना फ़ायदा हुआ है, 2,000 का। और कर देंगे नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड। और अगर आपको अमाउंट चेक करना हो तो आप किसको देखेंगे, सी नोट 3। इसके बाद है फोर्थ नरेशन। फोर्थ नरेशन कहती है कि आपने गुड्स बेचे हैं कैश के, कितने का लिस्ट प्राइस है, 20,000 का लिस्ट प्राइस है। आपने ट्रेड डिस्काउंट कितने का दिया है, 10% का दिया है। और कैश डिस्काउंट कितने का दिया है, 3% का। तो एंट्री करें तो एंट्री कुछ इस तरीके से होगी। फॉर्मेटिंग कर देते हैं थोड़ी, ताकि थोड़ी गड़बड़ कम हो। कुछ इस तरीके से आपकी फॉर्मेटिंग, ये आपकी फोर्थ एंट्री होगी। सेल किया है, परचेज किया है, कैश में किया है तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। सेल होती है, इनकम है, होती है तो क्रेडिट होती है। तो टू सेल्स अकाउंट। क्या हमें अमाउंट पता है, नहीं पता है, तो हम अमाउंट निकालें, श्योर।
तो हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 4। हमारा लिस्ट प्राइस कितना था, क्या आप मुझे बता सकते हो? आपका लिस्ट प्राइस था 20,000 रुपीज़। तो हम करेंगे लिस्ट प्राइस है आपका 20,000 रुपीज़। आपने लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना था आपका 10%, यानी 20,000 का 10/100 ये आएगा आपका 2,000 रुपीज़। माइनस कर दो, आपका आ गया 18,000। लेकिन क्या आपने कोई कैश डिस्काउंट भी दिया है? हाँ, ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% ऑफ कैश डिस्काउंट। तो हम क्या करेंगे 3% ऑफ कैश डिस्काउंट भी लेस कर देंगे। लेस कैश डिस्काउंट कितना 3%, किसका 18,000 का 3% आपने कैश डिस्काउंट में पे कर दिया, दैट इज़ 540। तो आपको कितना पेमेंट करना है 17,460 रुपीज़ की आपको पेमेंट रिसीव होगी। क्यों रिसीव होगी? क्योंकि आपने सेल की है। तो आपने सेल कितने की थी 20,000 की, 18,000 की, 17,460 की? हमने सेल की थी 18,000 रुपीज़ की, लेकिन हमें कैश कितना रिसीव हुआ 17,460 रुपीज़। तो कैश कितने से बढ़ेगा 17,460 रुपीज़। क्या ये मैच हो रहा है? नहीं, ये मैच नहीं हो रहा है। किस साइड डिफरेंस है? डेबिट साइड डिफरेंस है। और ये होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंट हमने दिया है, और जब जब हम डिस्काउंट देंगे हमारा खर्चा होगा, और खर्चा जब जब होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। और खर्चे का नाम हम जानते हैं डिस्काउंट अलाउड है। तो हम डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे कितने रुपीज़ से 540 रुपीज़ से। 540। क्या ये टोटल मैच करता है? हाँ, ये टोटल मैच करता है, और आप यहाँ पे टोटलिंग कर देंगे। ये मेरे हिसाब से एक पूरा क्वेश्चन है डिस्काउंट के ऊपर जो आपको समझ आया होगा। और भी बहुत से क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे। Thank you for watching my video. Please subscribe and press the bell icon. Also hit the like button if you like the video.